Hello everyone, welcome you back in this physics video and today we are going to learn of about acceleration। तो acceleration क्या होती है? तो acceleration जनरली हमें बताती है स्टूडेंट की कोई भी बॉडी जो है वो कितनी फास्ट जो है वेलोसिटी जो है उस ऑब्जेक्ट की वो चेंज कर रही है। ठीक है, क्या बताती है हमें acceleration? किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितने फास्ट चेंज हो रही है। ठीक है, सो वी कैन डिफाइन दिस वन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। तो एक्सेलरेशन को एक्चुअल में हम ए से डिनोट करते हैं एंड दिस कैन बी रिटन एज, तो जो फार्मूला ऑफ कैलकुलेशन है इसके लिए दैट इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में दैट टाइम टेकन फॉर दिस चेंज। ठीक है, तो उस वेलोसिटी को चेंज करने के लिए उसने जो टाइम लिया, सो टाइम टेकन फॉर चेंज। ठीक है, सो ओवर हियर अगर हम सपोज करते हैं कि लेट उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो वी आई। ठीक है, दिस वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि जो स्टार्टिंग थी एट स्टार्ट। ठीक है, तो जहाँ पर आपको शुरुआत दी गई है एट स्टार्ट के ऊपर जो थी वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी और दैट फाइनल वेलोसिटी दैट इट इज वी एफ। ठीक है, सो दिस इज फाइनल वेलोसिटी, सो दिस इज एट एंड। ठीक है, तो एंड में जो हमारे पास वेलोसिटी थी उसकी वो फाइनल वेलोसिटी बनी। ठीक है, नाउ लेट अस सपोज जो टाइम था हमारे पास जब ये वेलोसिटी वी आई थी, सो लेट इट इज व्हेन टाइम इज t1। ठीक है, तो हमने क्या किया, टाइम t1 सपोज कर लिया, तो उस वक्त वेलोसिटी क्या थी, वी आई थी। एंड व्हेन दिस टाइम इज t2, सो एट दैट टाइम वेलोसिटी हमने क्या सपोज कर ली, इट इज़ वी एफ, वो फाइनल हो जाती है। ठीक है, सो नाउ हाउ मच इज द चेंज इन वेलोसिटी एंड इन विच टाइम इट हैज चेंज। सो दिस इज सेड टू बी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी आपके पास कितनी बनी, तो इट इज़ फाइनल माइनस इनिशियल। so final velocity minus initial velocity upon में this that change in time, so final time minus initial time. Okay, this is that acceleration. Now over here you will note down one thing कि हमारे पास suppose करो if final velocity and initial velocity are same। ठीक है, अगर दोनों वेलोसिटी सेम हो जाती है हमारे पास तो क्या उस बॉडी में एक्सेलरेशन हो रही होगी। सो वी विल गेट दैट इस एक्सेलरेशन विल बी फाइनल और इनिशियल सेम है, कैंसिल हो गया, इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो, उस बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रही होगी। ठीक है, सो इट मीन्स ये सिचुएशन बनी दैट इम्प्लाइज बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो हमारे पास अगर एक बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब फाइनल भी और इनिशियल भी सेम ही रहती है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, सो व्हेन द एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, तो एक्सेलरेशन कब होगा, जब उसकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ग्रेटर होगी। ठीक है, या फिर हमारे पास यहाँ पर यू कैन चेक दिस वन कि अगर फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर दैन इनिशियल वेलोसिटी, इफ फाइनल इज ग्रेटर दैन इनिशियल, तो एक्सेलरेशन जो है दिस विल बी पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर फाइनल बड़ा होगा इनिशियल छोटा होगा, तो इसलिए हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, नाउ ओवर देयर इसका मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब है वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, क्यों हम ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जैसे आपने जब स्टार्ट किया तो आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी और आफ्टर 10 सेकंड जो आप 40 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ग्रेटर हुई, तो आपकी वेलोसिटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन हुई। तो एक्सेलरेशन कैसी है, पॉजिटिव। ठीक है, नाउ द वन मोर केस दैट वी विल से कि इफ फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन दैट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम हो जाती है, जैसे एग्जांपल के लिए हम कहते हैं
कि भाई हमारी जो कार थी वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, ठीक है। वैसे दिस इज़ नॉट द सेफेस्ट मोड ऑफ ड्राइविंग, बट ओवर देयर जो इनिशियल जो कार थी वो 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। सडनली वी अप्लाइड द ब्रेक एंड वी ब्रिंग इट टू द रेस्ट, हमने उसको रोक दिया, अचानक से उसको रोक दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एट रेस्ट पर आ गया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या बनी उसकी, जीरो, ठीक है। तो इसलिए आपने उसकी क्या किया, आपने वेलोसिटी बढ़ाई है या फिर कम की है, ठीक है। तो इट मीन्स टू से ओवर देयर हमारे पास वेलोसिटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, ठीक है। तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर कौन सा फैक्टर बढ़ा है, यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हायर है और फाइनल जो है लोअर है, तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी, इक्वल्स टू नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव का मतलब हो गया दैट वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। सो दिस वी आर गेटिंग ओवर हेयर, वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। सो इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस देन वी कॉल इट इज एज रिटार्डेशन, ठीक है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उसको रिटार्डेशन का नाम देते हैं। बट ओवर देयर इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस देन वी कॉल इट इज एज एक्सेलरेशन, ठीक है। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन, दैट positive of acceleration, that when velocity increases with the time it is said to be acceleration, and when velocity decreases with the time so it is said to be retardation. So this acceleration can be zero, acceleration can be positive, acceleration can be negative as well, ठीक है। and when this acceleration is zero, when that body is moving with a constant speed, ठीक है। तो फाइनल और इनिशियल सेम हो जाती है। सो रिमेंबर ओवर देयर कि एक्सेलरेशन के लिए हमेशा चेंज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाउ ओवर हेयर व्हाट द यूनिट वी विल यूज़, अगर हम बात करें यूनिट क्या यूज़ करें अब इसके लिए, ठीक है, एक्सेलरेशन के लिए। सो वी विल फाइंड ओवर हेयर वेलोसिटी, ठीक है। चाहे आप चेंज इन वेलोसिटी लिखें या सिंपल वेलोसिटी लिखें, तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है, क्या यूनिट बनते हैं वेलोसिटी के, मीटर पर सेकंड बनता है। एंड व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ दैट टाइम, ये जो टाइम है इसके यूनिट क्या होते हैं, सेकंड होते हैं, ठीक है। नाउ यू विल फाइंड दैट ये सेकंड भी ऊपर जाएगा तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो -1 ऑलरेडी था, -1 और आया, तो दैट इम्प्लाइज ये क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। इट इज़ आल्सो द क्वेश्चन इन द एग्ज़ाम कि एक्सेलरेशन में मतलब कि पर सेकंड का स्क्वायर क्यों आता है, फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस वन, तो उसमें आपको कहना पड़ता है यू हैव टू रिप्लाई फॉर दिस बिकॉज that formula is change in velocity upon my time, so time is taken in the divide, that's why square is coming there, ठीक है। तो ये इसके यूनिट बने, बाकी इसका डायमेंशन क्या है, तो मीटर का डायमेंशन क्या होता है एल, और टाइम जो सेकंड का डायमेंशन है वो टाइम, लेकिन इसकी पावर है -2, तो इसलिए इसका डायमेंशनल फार्मूला ये बना है एल टी -2। तो स्टैंडर्ड यूनिट तो इसके मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है। अगर सीजीएस की बात करें, स्मॉलर यूनिट की बात करें सीजीएस में, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस वी कैन डू ओवर देयर। नाउ ओवर हियर अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन मतलब कि कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। सो फॉर दिस वन यू नीड टू चेक वन थिंग, जो हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो वो फर्दर वही 4 टाइप में आने वाले हैं। ओके, सो ये जो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन है, सो दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन, there is instantaneous acceleration and there is एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन हमारे पास होते हैं। नाउ जस्ट टू चेक ओवर हेयर फर्स्ट इज एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन मतलब हमारे पास क्या होगा, दैट इट इज चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो जो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन है वो कैसे लिखेंगे आप, दैट इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन फॉर चेंज, टाइम टेकन फॉर चेंज, ठीक है। तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कितनी चेंज होती है और कितनी देर में चेंज होती है, सो दिस इज एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। नाउ इफ वी आर सपोजिंग दैट देयर इज द चेंज, तो जो चेंज हुआ वो हमारे पास वेलोसिटी में लेट इट बी डेल्टा वी, और जो टाइम में चेंज हुआ उस टाइम पीरियड जो था दैट वाज डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा टी टाइम में कितना वेलोसिटी हुआ चेंज, डेल्टा वी। सो दिस इज
आवर एवरेज वेलोसिटी, ए एवरेज एक्सेलरेशन। तो ये क्या बनेगी, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, नाउ ओवर देयर कि एट पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, क्योंकि हमारे पास हम जानते हैं कि भाई अगर यूनिफॉर्म मोशन होता है तो यूनिफॉर्म के ऊपर तो मतलब कि जो एवरेज वैल्यू है वो तो सेम ही रहती है, लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म बनता है तो वहाँ पे मतलब कि एवरेज कुछ और है। जैसे एग्जांपल के लिए ना कि जब हम मतलब कि जैसे किसी भी क्लास का, अभी हमने 10th का एग्ज़ाम दिया, तो 10th के एग्ज़ाम में हमारे जो सब्जेक्ट थे, एवरेज स्कोर क्या बना हमारा, एवरेज स्कोर जैसे बना हमारा 90। तो 90 का ये मतलब तो नहीं था कि सारे सब्जेक्ट में ही आपके 90 बन रहे थे, एग्जैक्ट 90। ठीक है, किसी में 88 बन रहे थे, किसी में 95 बन रहे थे, किसी में 82 आ रहे थे। सो इन दिस वे दैट क्या हो रहा था उसमें, मतलब कि वेरिएशन आ रही थी। ठीक है, तो वेरिएशन आ रही थी, तो उस सिचुएशन के अंदर मतलब कि हम बात करते हैं जो हमारे पास एवरेज था, ठीक है, वो मतलब कि कैसे निकाला गया। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो इंस्टेंटेनियस, this will be given over here, and that it is टेक द लिमिट। ठीक है, टाइम को इतना छोटा कर दो कि उस पर्टिकुलर मतलब कि इंस्टेंट के ऊपर जो एक्सेलरेशन है उसको फाइंड आउट किया जा सके। सो इट इज़ दैट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन में टाइम को हमने छोटा करना है, तो इसलिए लिमिट ले ली हमने। सो दिस विल बी आवर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो दिस कैन बी एज लिमिट delta t tends to 0 and it is delta v by delta t. Okay, this is over here instantaneous acceleration. तो at particular instant of time जो acceleration है वो इसको इस तरह से लिखा जाएगा। now over here डेल्टा, क्योंकि हम टाइम को बहुत कम कर रहे हैं, तो जब टाइम कम कर रहे हैं तो ये जो डेल्टा भी है, जो चेंज इन वेलोसिटी है, वो भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो इसलिए स्मॉल चेंज को हम डी वी, वेलोसिटी का स्मॉल चेंज डी वी, और जो टाइम का स्मॉल चेंज नाउ इट बिकम्स डी टी। सो दस इट इज द डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से आप क्या कर सकते हो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। नाउ नेक्स्ट चेक ओवर हियर, ऑलरेडी इन माय प्रीवियस वीडियो आई सेड दैट ये जो वेलोसिटी है, हाउ कैन यू फाइंड इट आउट, इट इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो दैट्स यू कैन आल्सो राइट दिस वन ओवर हियर। जो डी डी टी एज इट इज, डी डी टी एज इट इज, वी की जगह आपने क्या किया, वैल्यू रखी डी एक्स वाई डी टी। ओके, सो वी गेट दैट इट इज दैट ऑफ डी, और डी का मल्टीप्लीकेशन सो स्क्वायर हो जाएगा, और ये डी टी और ये डी टी, तो इसलिए ये डी टी का स्क्वायर बन गया। ठीक है, एंड एक्स विल कम ओवर हेयर। ठीक है, तो ये बन गया एक्सेलरेशन। सो यू कैन से ओवर हेयर इट इज, यहाँ पे d की पावर क्या है, 2, तो इसलिए जब d की पावर 2 है, इट इज सेड टू बी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और किसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इट इज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब कहने का कि आप क्या करें, जो डिस्प्लेसमेंट है उसको अगर दो बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हो, सो यू विल गेट एक्सेलरेशन। या फिर अगर आप सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करते हो तो वेलोसिटी मिलेगी, उस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द सेम मीनिंग ओवर है, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, तो यू कैन डू दिस वन, और इधर यू कैन डू बाई दिस मेथड। ओके, सो इट इज सेड टू बी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंड इट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी जो था वो डिस्प्लेसमेंट के टाइम के साथ चेंज होने से मिलता था। ठीक है, सो इट इज़ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन, सॉरी। नाउ ओवर हियर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या था, तो फार्मूला चेकआउट कर लेना। क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो इसलिए जब आप यूनिफॉर्म को एक्सप्लेन करोगे तो उसमें वेलोसिटी और टाइम को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो इसमें लिखो व्हेन चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो दोनों को इक्वल लिखना है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमारे पास जो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी होता है, सो देन दिस इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड ओवर देयर इफ जो चेंज है वेलोसिटी में, इट इज़ नॉट सेम, चेंज इन वेलोसिटी is not
is unequal in equal interval of time, then it is said to be नॉन यूनिफॉर्म, तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है. ओके, सो दैट्स वी कम टू नो ओवर हियर. बाकी ग्राफ्स जो है उसके लिए मैंने स्पेशल एक अलग सा वीडियो डिज़ाइन किया जाएगा. सो ओवर हियर जो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन वी सेड दैट यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड इंस्टेंटेनियस एवरेज. तो एवरेज निकाला गया that the change in velocity upon that time in which this change has taken, and when we restrict when we decrease the time and it tends to zero, so then it becomes instantaneous acceleration. तो at particular instant of time के ऊपर acceleration कितनी थी. So this is a equal to dv by dt. Okay, simply you can calculate it with this method, or you can also learn this one, but if you will find it difficult, so don't do this one, only try this one. Okay, so let us to solve numerical. Now let us look over here this question. It is जो displacement है, it is given in time relation 10t plus 15t का cube. Okay, तो time जो है इसमें second के अंदर है, t is in second, in seconds. ठीक है, तो यूनिट भी इसकी मेंशन की गई है, सेकंड में है. सो फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन इन द टाइम इंटरवल. तो आपको टाइम इंटरवल दिया गया, टाइम 0 से टाइम 2 सेकंड के बीच में उसकी एवरेज एक्सेलरेशन क्या थी, एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ओके, सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू फाइंड ओवर हियर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ठीक है, सो सॉल्यूशन एज डिस्प्लेसमेंट इज 10t प्लस ऑफ 15t का क्यूब. ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या बोला गया, व्हाट वाज दिस फार्मूला, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. सो दिस इज इक्वल टू दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट वेलोसिटी विद टाइम. इज इट, यही हमारे पास इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन थी. तो इसके लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा वेलोसिटी कितनी है. ठीक है, सो दैट्स वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, इट इज गिवन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम. ठीक है, सो देन वी विल फाइंड कितना आ गया हमारे पास, डी डी टी ऑफ दिस एक्स, एक्स के मतलब 10t प्लस ऑफ 15t क्यूब. ठीक है, एंड इन रिटर्न वी विल गेट दिस एज डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट है 10 बाहर, और डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा, प्लस ये 15 कांस्टेंट है, बाकी पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम हुआ, 3t स्क्वायर हो गया. इट मीन्स ये आ गया 10 प्लस 15 3 जा 45t स्क्वायर. दिस इज व्हाट, दिस इज आवर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सप्रेशन. ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बना. तो वेलोसिटी हमने निकाल ली, नाउ पुट इट ओवर हियर, देन वी विल गेट दिस इज एज डी डी टी ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी कितनी आ गई, 10 प्लस 45t का स्क्वायर. Okay, this is over here. Now that what will be the differentiation of this term. तो 10 तो कांस्टेंट है, इसलिए इसकी डिफरेंशिएशन 0 होगी. बाकी यहाँ पर प्लस का साइन है, और उससे नेक्स्ट है 45 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर. तो टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2t. दिस विल बी ओवर देयर, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी 45 का डबल 90t. ओके, दिस इज वी आर हैविंग 90t. तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बना अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का. ठीक है, नाउ दे सेड दैट व्हेन टू कैलकुलेट दिस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, व्हेन द टाइम इज ऑफ 2 सेकेंड. ओके, देयरफॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन व्हेन टाइम इज ऑफ 2 सेकेंड. ठीक है, तो इसमें क्या करो, वैल्यू पुट कर लो. ये वाले फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, कितनी है वो, 90t है. ठीक है, तो 90 इंटू टी मतलब 2 सेकेंड. ठीक है, which is equal to 180 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. दिस इज व्हाट, दिस इज माय इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. नाउ ओवर हियर I have calculated the instantaneous acceleration. Now that is the time to find out this average acceleration. So average acceleration, what is its formula? तो average acceleration हमारे पास दिया गया था that it was change in velocity, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में दैट है चेंज इन टाइम. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी है. जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, व्हाट इज दैट इंटरवल ऑफ टाइम गिवन, टाइम जो था 0 दिया गया था, तो t1 मान लो, जब टाइम t1 था तो उस वक्त वेलोसिटी आपकी क्या थी, एंड देन इट वाज
v1, उस वक्त वेलोसिटी क्या थी आपके पास, v1 थी। एंड व्हेन टाइम इज t2 मतलब कि कितना हो गया, 2 सेकेंड्स का हो गया, ठीक है। तो उस वक्त वेलोसिटी क्या होगी आपके पास, v2 होगी, ठीक है। नाउ ओवर हियर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, ठीक है, चेक इट आउट। तो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन तो ये आया, ठीक है। तो इसलिए जब टाइम 0 है तो उस वक्त वेलोसिटी कितनी बनेगी, पुट दिस टाइम ओवर हेयर, वी विल गेट दैट दिस वेलोसिटी विल कम 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो दिस विल बी द वेलोसिटी एंड व्हेन दिस विल बी ओवर हेयर दैट ऑफ t2, टाइम जो है 2 सेकेंड्स अगर हमारे पास हो जाता है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। सो पुट इन दिस फार्मूला देन अगेन, so this will you get 10 plus 45 into 2 का square, that is 4, and which will equals to that of 90 का डबल 180, तो it is 190 मीटर पर सेकेंड। ओके, 10 भी गॉट ओवर हेयर दैट दिस टाइम इंटरवल के ऊपर जो वेलोसिटीज हैं वो हमारे पास कैलकुलेट हुई। दैट इम्प्लाइज आवर एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, क्या निकालते हैं हम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में दैट फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। यही था चेंज को लिखने का तरीका। ओके, सो दैट्स नाउ पुट इट, v2 इज हाउ मच, 190 माइनस ऑफ 10 upon में this t2 is 2 and t1 is 0, thus we got it is 180 by 2 and in return it is 90 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। दिस इज माय एवरेज एक्सेलरेशन। okay, this is average acceleration। okay, so thanks for watching this video।